यहाँ पर बैठी हुई शख्सियत से मुलाकात करवाते हुए सबसे पहले इनकी परिचय जानूंगा। भाई परिचय क्या है आपका? राजेश कुमार वर्मा। अच्छा राजेश जी, परिचय के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जी दो बातें चल रही हैं। जी एक तो कह रहे हैं लोग कि संविधान खतरे में है, जी दूसरा कह रहे हैं कि जनता को राशन मिल रही है। अभी माता जी ने भी कहा और बसपा की सुप्रीमो जी जी मायावती जी ने भी कहा जी कि ये राशन जो है जनता का राशन है। जी जनता का राशन जनता में ही जा रही है, तो उसमें सरकार का योगदान क्या है? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बात सत्य है जो सुप्रीमो मायावती जी ने कहा वो एकदम सत्य है। जनता का राशन जनता को जा रहा है। देखिए महंगाई चरम सीमा पर है और इसको जब जाहिर लोग सारे लोग तरस होंगे। इस आप जान ही रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत है। आपको पता ही होगा कि चीज़ें हमारे पहुँच से बाहर जो सामान जीवन जी रहे हैं पहुँच से बाहर होती जा रही है। तो इसमें कोई एहसान नहीं है सरकार का कि सरकार राशन दे रही है। सरकार राशन नहीं, आज कोई नई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में भी राशन मिलता था और सारी सुविधाएं मिलती थी। इनके ज़माने में भी शिक्षा रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहते ये लोग। तो इसलिए आप इस बार जनता पूरा वोट बना चुकी है। देखिए किसी पार्टी का विरोध करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो जनता कह रही है वो जनता की, क्योंकि गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो जो भी लोग कह रहे हैं वही चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो लोग इस बार पूरा मूड बना के बदलाव चाहते हैं, ये सब है। आप किस पार्टी के साथ चल रहे हैं? देखिए मैं अपने देखिए पहली चीज़ तो पार्टी से पहले हमारे घर के ही हमारे बड़े भाई रुद्राज वर्मा जी 38 लोकसभा सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। युवाओं में उनका काफ़ी जो है वर्चस्व कहे कि लोकप्रियता कहे तो ज़्यादा ठीक है, वर्चस्व अलग चीज़ रहेगा। लोकप्रियता है और उसके बाद उनको पिछले विधानसभा में उनको टिकट मिला था लम्बा से विधानसभा का जी, तो ऐन वक्त पे टिकट काट दिया पार्टी ने। लेकिन अब पूरे सम्मान के साथ इस बार लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा विश्वास दिखाया है और जिले के नेतृत्व की जिम्मेदारियों को लेते हुए लोकसभा चुनाव में इनको लड़ने का टिकट दिया है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि अन्य इंडी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बाहर से हैं जी और आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो घर के ही हैं, जी जी तो क्या लग रहा है कि घर वाले घर में विखंडन ना करके जो है इनको वोट देंगे? आप क्या कहना जी चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए घर वालों की पहली वरीयता है, अपने परिवार का कोई सदस्य हो, परिवार का मुखिया हो या कोई हो, किसी क्षेत्र में अगर आगे जाना चाहता है तो हम सबका पहला दायित्व है कि उसको हम लोग प्रोत्साहन करें, उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसको उसको सहयोग करें कि वो आगे जाए, कि जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है। तो जिले ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले ने जिम्मेदारी ले रखी है कि हमारे जिले में हमारा बेटा है, हमारा भाई हमारे माटी में जन्मा हुआ, अगर ये इतने कम उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो हम लोग पूरी भागीदारी के साथ एकता में बंध के पूरी यूनिटी के साथ अपने घर वाले को जिताएंगे। और बाहरी वालों का क्या है, आज आए हैं कल चले जाएंगे। घर का बेटा है भाई, घर में ही रहेगा, जिले का है, अपने जिले में ही रहेंगे। लोगों की समस्या वैसे भी जो है सामाजिक जो नाता रहा है पीछे 10-15 साल से, जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मौके पर जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, सदस्य हैं, तो उनका जो है सामाजिक नाता बहुत पुराना है। लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं। लोगों के बीच में हमेशा उनका उठना बैठना, लोगों से समाज से जुड़कर एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपने राजनीतिक अपना करियर है उसको जो है जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पूरा जिला जो है खुद यदि बात की जाए तो जी कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी पार्टी में जो मेंबर हैं, जी जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जी उसमें छत्री भी हैं, जी लेकिन एक तरफ इंडी गठबंधन ने जी अपने समीकरण को बैठाते हुए जी विगत दिनों में अर्थात कल ही जो है अभी जी सोनू सिंह यशवंत सिंह को जो है जी जी सपा पार्टी में शामिल कर लिया। जी जी तो इससे जो है बसपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बसपा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा है, इससे कोई बहुत बड़े आहत होने की जरूरत नहीं ना। हम लोग आहत हैं। देखिए लोकतंत्र का चुनाव है, लोग स्वतंत्र हैं, जिस पार्टी में चाहेंगे उस पार्टी में जाएंगे। और जिस पार्टी में गए हैं वो अपने मन से गए हैं। पीछे जो है कई चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े नेता रहे सुल्तानपुर के हैं, तो उन पर कोई कटाक्ष नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन ये सुल्तानपुर सिर्फ एकमात्र चीज़ें हैं कि यही काफ़ी है कि स्थानीय बनाम बाहरी वाला जो ये ट्रेंड चल रहा है, यही चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है। कि देखिए कई सालों से सुल्तानपुर की राजनीति में स्थानीय कोई सांसद नहीं बन पाया, जबकि सुल्तानपुर ने कई लोगों को नेता बनाया है। यहाँ की जनता बड़ी वफादार है, जिसके तरफ चलती है एक तरफ चलती है। कई ऐसे लोग आपके सामने जितने उदाहरण हैं, कई लोग आए बाहर से आए,
लेकिन उनको सुल्तानपुर ने उनको इतना प्यार और सम्मान दिया और उनको चुनाव जिता के संसद से लेके विधानसभा में भेजने का काम किया है। लेकिन इस बार अगर सुल्तानपुर चाहता है अपने स्थानीय बेटे को जिताना तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, जो बात अभी सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि यहाँ के युवा, सुल्तानपुर जनपद के जो युवा हैं, जी वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जी यदि आपके जो है सांसद बनते हैं या इनकी सरकार बनती है, तो क्या करेंगे? देखिए, ये चीज़ आप जानते हो कि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय बहन जी, शासनकाल बहुत शानदार रहा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रहा, जी, लोगों को नौकरी भी मिली, लोग अनुशासन में भी रहे, शिक्षा का स्तर भी ठीक ठाक रहा। देखिए, हमारे हिसाब से विकास की जहाँ तक बात की जाए तो गांव-गांव सड़कों सड़कों तक, गांव-गांव में जो सड़कें बिछे, अम्बेडकर योजना के तहत गांव-गांव में नाली, खड़ंजा और आरसीसी रोड का निर्माण आदरणीय बहन जी की सरकार में हुआ। हम्म। तो कहाँ से गलत कह सकते हैं लोग? नहीं, आपकी पार्टी का एक नारा है, जी। ये नारा कौन सा है? नीली हाथी, कौन सा पहचान है? देखिए, नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की यही पहचान। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो जिस तरीके से नीला रंग जो है जी शौर्य का प्रतीक है, जी चमक का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, जी या आकाश मंडल पूरा जो है चमक रहा जी है, जी जी तो क्या आपकी पार्टी जी इसी तरीके से चमकेगी? निश्चित रूप से चमकेगी। आप जानिए, कल आदरणीय बहन जी का आगमन जनपद सुल्तानपुर में मोतीगंज बाजार में हुआ। जी, हमारे प्रत्याशी बड़े भाई उदयराज वर्मा जी के समर्थन में वो रैली करने आई थी। जी, आप जानिए, लोगों ने कल ही जवाब दे दिया कि हम जिले के बेटे के साथ हैं। जी, लाखों की तादाद में लोगों ने ये संदेश दे दिया कि बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई है, किसी बहकाव में नहीं आएंगे, किसी अफवाह में नहीं आएंगे, अपने बेटे के साथ है। उस चिलचिलाती धूप में लोगों का जो जनसाला टूट पड़ा, उससे लोगों को विरोधी पस्त हो गए। देखिए, विरोधी कहे जाएंगे जैसे उनको लगता है कि देखिए, गलत अफवाह नहीं, जो लोग वहाँ लाए थे, मैं खुद साक्षी हूँ, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जी। मैं साक्षी था वहाँ का जनसाला देख के हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। जिस तरीके से सुप्रीमो मायावती जी के जो है सभा में जी अल्पसंख्यक और दलितों का जन सैलाब जो है उमड़ा, जी इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या विपक्षी जो है घबरा गए हैं? देखिए, विपक्षी घबराए ना घबराए, वो किस एंगल से देखते हैं उस रैली को, उस पर वही जाने, वही चर्चा कर रहे हैं, मंथन भी चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें एकदम कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जहाँ अल्पसंख्यक का भी सम्मान रहा, एससी का भी सम्मान रहा, बैकवर्ड का भी सम्मान रहा, ब्राह्मण का भी सम्मान रहा। आप जानिए, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने की फैक्ट्री कही जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, आप कितने नाम गिनाओ तो कितने कद्दावर नेता हुए बीएसपी के, बीएसपी के ही कार्यकर्ता रहते हुए कितने कद्दावर नेता हुए, बहुत से नाम हैं, बहुत से लोग वहाँ जो बीएसपी से जुड़ा वो बड़ा नेता बन के निकला। लेकिन यह है कि अब लोगों का क्या मन था, अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन तो जन्मदाता जो जहाँ से वो सीखे राजनीति का कगारा, वो बीएसपी ही है। आपको पता भी, आपको भी पता होगा। तो इस तरीके से आप 4 जून जी के लिए क्या परिणाम घोषित करते हैं? देखिए, 4 जून के लिए परिणाम कल जनता ने ही जवाब दे दिया। जी, कल जनता ने इस चिलचिलाती धूप में ये भारी जन सैलाब लोगों की, जो लोग राग अलापने लगे अपने जिले के बेटे को, अपने स्थानीय नेता को हम संसद भवन पहुंचाएंगे, ये पूरी ऊर्जा के साथ नौजवान साथी भी, महिलाएं, बच्चे, महिलाएं और जो है नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, जिम्मेदार पदाधिकारी, आदरणीय बहन जी ने अपने 30 मिनट के वक्तव्य में काफ़ी कुछ कम समय में बहुत कुछ कह दिया। और प्रत्याशी जो हमारे विराट भैया हैं, उनसे उनकी व्यवस्था और उनके सम्मान में जो उमड़ा जन सैलाब है, उससे उन्होंने साफ निश्चित कर दिया कि आप निश्चित रूप से 4 जून के बाद